ये जो इंडिया गठबंधन है, जिस इंडिया को हम ख़त्म कर चुके, वो इन्होंने अब इंडिया गठबंधन बनाया है। ये ठग गठबंधन है, चोरों का गठबंधन है, जिन्होंने सिवाय अपनी चिंता के दूसरे की कभी चिंता नहीं की। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं मैं भाजपा चुनाव कार्यालय में, जहां परवीन खंडेलवाल जी का चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और पहुंचे पूर्व जिलाध्यक्ष रोशन कंसल जी। कंसल साहब, कैसे देखते हैं, आज लेट से आए हैं आज आप? तो जायसवाल जी मरवाएगा भैया, मैं पिछले 29 दिन से यहीं हूँ और आज भी यहीं था। आपकी नज़र देर से पड़ी है क्योंकि आप सूर्य हैं कि जहाँ ना पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे रवि। आपकी नज़र देर से पड़ी, वैसे नज़र आपकी बड़ी सीधी रहती थी, शुरू में ही रहती थी हमारे पे। कैसे देखते हैं चुनाव को? चुने तो सब बातें होती रहेंगी, कैसे देखते हैं चुनाव को? चुनाव तो देखा दिखाया है। परवीन खंडेलवाल जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, पिछली बार हम 2.25 लाख प्लस से जीत के गए थे। हम अरे भैया रहने दे रहा 2.25 लाख प्लस से जीत के गए थे। उस समय हमारा धारा 370 नहीं था, राम मंदिर नहीं था, सीए कानून नहीं था, 3 तलाक नहीं था। आज ये सारे मुद्दे ख़त्म हो गए, अब तो मुद्दे ही नहीं बचे। इसलिए डबल के मार्जिन से, सातों की सातों सीटें डबल के डबल मार्जिन से, क्योंकि सामने कुछ है ही नहीं। ये जो इंडिया गठबंधन है, जिस इंडिया को हम ख़त्म कर चुके, वो इन्होंने अब इंडिया गठबंधन बनाया है। ये ठग गठबंधन है, चोरों का गठबंधन है, जिन्होंने सिवाय अपनी चिंता के दूसरे की कभी चिंता नहीं की। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका चिंता करने वाले मेरे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो सबको साथ लेके चलते हैं, हर अंत्योदय की चिंता करते हैं, गरीब की चिंता करते हैं। आज भी 80 करोड़ मेरे भारतवासियों को अन्न भिजवाते हैं, राशन भिजवाते हैं। इन्होंने क्या काम नहीं किया? कोई काम बचा ही नहीं है। आज पूरी दुनिया हमारे मोदी जी के मुरीद है साहब। यूक्रेन से छात्रों को ले आए, अफगानिस्तान से हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी को ले आए, केसधारी बंधुओं को ले आए, मेरे अभिनंदन को ले आए। काम बचा क्या है भाई? अब तो 400 पार का जो नारा है, उसकी मेरे प्रधानमंत्री की भी गारंटी है। कंसल साहब, 400 पार, 400 कैसे होगा? 400 पार जहां अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को फ्री, सब कुछ घोषणा फ्री, वो कैसे होगा 400 पार? 400 पार तो हो गया। हाँ जी। अब तो उससे ऊपर की सोचो जी। और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना? जेल से सरकार चल रही है, जेल में है फिर भी सरकार चल रही है। जेल से सरकार चल रही है, उधर उसकी बीवी उधर कह रही है मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, वो सपने देख रही है। वो बिहार वाली राबड़ी दिल्ली में आ गई साहब, है ये हाल है यहाँ। क्या मतलब, कोई है ही नहीं। अरे हमारे 3 मुख्यमंत्री कितने पुराने धुआंधार, हमारी पार्टी का नहीं, नए लोगों को चांस देंगे। दिल्ली में 6 सांसद जो प्रचंड बहुमत से जीत के आए, बढ़िया काम कर रहे थे, कह रहे नई लोगों को काम देंगे। भाई नई उपज कैसे आएगी? लोगों का प्रतिभा कैसे पता लगेगी? हमारे तीनों महामंत्री दिल्ली के, निगम पार्षद मेयर ही तो थे, सांसद अब संसद भवन में बोलेंगे, आपकी दिल्ली की समस्याएं हल करेंगे। डाउन टू अर्थ हैं, साफ सुथरे। और उससे पहले वाले जो आपके 6 सांसद हैं, वो भी काम पे लगे हुए। किसी को भी ले लो, चाहे परवेश भाई को ले लो, भाई रमेश जी को ले लो, डॉक्टर हर्षवर्धन, अभी यही से हंसराज हंसा पंजाब में भेज दिया। ठीक है भाई साहब, कौन से हमारी लेखी बहन हमारी, वो भी काम पे लगी है, बांसुरी प्रचंड बहुमत से जीत रही हैं। और बांसुरी की जब बोलती है फूल झड़ते हैं, सुषमा जी की 2 कॉपी है। तो ऐसी ऐसी नए हमारे जो सांसद, ऊर्जावान युवा पीढ़ी आ रही है। तो दिल्ली में ये जो है ना चोर चक्के, ये सब खत्म हो जाएंगे, खतपतवार खत्म हो जाएगी। अब तो जिस दिए में तेल होगा वही जलेगा। जो देश की बात करेगा वही जिएगा, हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो आगे बढ़ेगा। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहें, और 4 दिन का वही मेरा 400 पार। आप चिंता ना करो दोस्तों, अब तो राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, देशवादी, भारत माँ की जय बोलने वाले हिंदुस्तान में रहेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग खत्म हो जाएगा। भारत माँ तेरे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये सब खत्म, बिलों में घुस जाएंगे। अब तो भारत माँ की जय बोलने वाले, वंदे मातरम बोलने वाले वही रहेंगे। दिल्ली में 7 सीटें हम मोदी जी की झोली में डाल के दे रहे हैं प्रचंड बहुमत से, हिंदुस्तान से। इनके पास है क्या? राहुल गांधी का भाषण सुना आपने रामलीला मैदान में? करे भाजपा के लोग डर गए हैं।
अरे यार मतलब किसकी बात कर रहे हो? कभी तुम उस केजरी की, कभी राहुल की। ये कहीं हैं क्या? पब्लिक पसंद नहीं करती। वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद को नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ। ऐसे व्यक्तियों को आप देश सोचते हैं कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे? ये मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं है। अब जेल में गया, आगे कभी नहीं बनेगा। चपड़ासी नहीं बन सकता। अब ये लिख लो मेरी बात आप। अब तो भैया पूरी दुनिया में भारत माँ लहराएगी, मेरा परचम लहराएगा और मेरी भारत माता विश्व गुरु कहलाएगी। और यही मेरा सपना है, यही आप सबका भी सपना है। हम बहुत जल्दी तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री कंसल बनेंगे। साहब, आपसे बड़ा हिंदू होने का दावा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने। मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन हो या राम मंदिर में दर्शन करने की बात हो, वहां भी दर्शन करने गए थे। यार ये फरेबी है, झूठा है, हैं? क्या करते थे ये लोग? कोई बाहर से विदेशी आया, कोई वो सामान के अजमेर ले गए, वो चिश्ती खिलदीन चिश्ती क्या है उसकी कहानी तो पढ़ो आप। कितनी माताओं बहनों का बलात्कार किया। और मेरे मोदी जी, जो भी बैरिस्टर आता है, प्रधानमंत्री आता है, गंगा आरती दिखाते हैं, बनारस लेके जाते हैं, भागवत गीता देते हैं, रामायण देते हैं। और ये क्या देते थे? क्या देते थे ये? यार ये छोड़ो, कांग्रेस ने टुकड़े कर दिए देश के, बेड़ा गर्क कर दिया देश का। चाइना को इतनी ज़मीन दे दी जितना स्विट्जरलैंड बसा हुआ है, और ये अपनी ज़मीन सारी ला रहे हैं। और अब पीओ को भी हमारे पास आ जाएगा। इस 5 साल के एजेंडे में पीओ के जो है वो अब हिंदुस्तान में आ जाएगा। दोस्त सब कुछ अखंड हिंदुस्तान बनेगा। इन झूठों की नहीं चलेगी। बहुत झूठ बोल ली इन्होंने, बहुत जनता को बेवकूफ़ बना लिया। इनके सपने सब खत्म हो जाए। माहौल क्या लग रहा है जब लोगों के बीच में जा रहे हैं आप? माहौल तो पॉजिटिव है। अभी आपने एक वीडियो देखा था, वो मेट्रो स्टेशन पे केजरी के कुछ कार्यकर्ता वो पंपलेंट बांट रहे थे, तो उनका पंपलेंट ले भी नहीं रहे थे, जबरदस्ती दे रहे थे, वो फेंक रहे थे। और हमारे लोग हमें देखते ही जय श्री राम, जय श्री राम, हमें देखते ही, मेरा कमल का फूल देखते ही, हमारा भगवा देखते ही बोलते हैं जय श्री राम। इससे फालतू और क्या उदाहरण पब्लिक देगी आपको साहब? माहौल आपके सामने है, आप तो मीडिया के बंधु हैं। इसलिए मोहल्ला क्लिनिक जो बना, फ्री में जो महिलाओं को बस मिली, मोहल्ला क्लिनिक बना, जाली 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 तो वहाँ पे टेस्ट हुए। और आप अभी मेरे साथ चलिए, आसपास के 4 मोहल्ला कॉलोनी को लेके चलता हूँ। कहीं सुअर लौट रहे हैं, कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं पोटियाँ हो रही हैं। क्या बेवकूफ़ बना रहा मोहल्ला नाम के, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे दुनिया भर के पैसे खा गया। शराब नीति पे देखा आपने हाल इसका क्या हुआ? अब क्या हुआ? गया ना जेल के अंदर। पर उधर मैं शराब बंद कराऊंगा, पंजाब में दिल्ली नशा मुक्त कराऊंगा, और शराब फ्री में बेच रहा है। गरीबों के घर बेचारों के तबाह कर दिए, गरीबों के घर तबाह कर दिए, बहन बेटियां दुखी हो गई। ये है ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली का, ये दुर्भाग्य है दिल्ली का दोस्त। इसलिए बस अब हो गया बहुत, अब ये नहीं आएगा। अब तो कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा। सेवा बस्तियों में हम जा रहे हैं, झुग्गी बस्तियों में हम जा रहे हैं, अंत्योदय की चिंता हम कर रहे हैं, गरीब की चिंता हम कर रहे हैं, देश की चिंता हम कर रहे हैं, अपने सैनिकों की चिंता हम कर रहे हैं साहब। आज सैनिकों की चिंता, आज तक गया था कोई दिवाली मनाने, होली मनाने? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री क्या राजनाथ सिंह कर रहे हैं, क्या मेरे गडकरी जी कर रहे हैं? आप निकलो तो सर, आज लोग कहते हैं यार कमाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो 60 साल 65 साल में नहीं करवाए, 10 साल में हिंदुस्तान का कोई रोड नहीं बचा। 4 घंटे का सफ़र 2 घंटे का कर दिया, 7 घंटे का 4 घंटे का कर दिया। और क्या चाहिए आपको? कितना चाहिए? और अभी तो देखना 5 साल में, ये तो शीला दीक्षित जी खैर स्वर्ग में है बेचारी, क्या बोलूँ मैं, ये भी बोलता था झूठा हम पेरिस बनाएंगे, ये तो कुछ नहीं कर सके सिवाय गंदगी फैलाने के। लेकिन मैं समझता हूँ अगले आने वाले हमारे इस साल में, जब दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी, हम दिल्ली सरकार में होंगे, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तो दिल्ली को मोदी जी पेरिस बना के रहेंगे। ये मेरी गारंटी है, ये लिख लो, आज लिख लो, दोबारा बात कर लेना मुझसे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे रोशन कंसल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।